हेलो स्टूडेंट, जीव विज्ञान शिक्षण बीएड प्रथम वर्ष में आज आपका टॉपिक है श्रव्य सामग्री के जो है वो प्रकार की। तो शिक्षण सामग्री विविध प्रकार की होती है, जिसमें साधारण शैपमट से लेकर कंप्यूटर तक जो है आते हैं। आधुनिक युग में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सक्षम व जो है वो प्रभावी रूप से उभर कर जो है आया है, और इस प्रकार की सामग्री को निम्न श्रेणियों में जो है वो रखा जाता है। तो पहली आपकी जो श्रेणी है उसमें आपका आता है जो है वो सामान्य प्रयोग में आने वाला साधन, यानी कि आपका जो है वो श्यामपट। दूसरा है आपका प्रदर्शन मीडिया। तीसरा आपका तकनीकी आधारित मीडिया। ये जो है इन जो है श्रेणियों में जो है वो बांटा गया है। तो हम पहले बात करते हैं जो है सामान्य जो है वो प्रयोग में आने वाले साधन यानी कि श्यामपट की जो है। तो श्यामपट क्या है? तो भारतीय शिक्षण में श्यामपट एक अत्यधिक प्रयोग में आने वाला सामान्य शिक्षण साधन है। विज्ञान शिक्षक चित्र बनाने के लिए, समझने के लिए तथा जो है वो तथ्य को स्पष्टता के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अमीबा में द्विविखंडन हेतु हाइड्रा में चलन क्रिया स्पष्ट करने का इसका प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार विविधताओं को चित्र बनाकर स्पष्ट किया जा सकता है श्यामपट के माध्यम से। श्यामपट को सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग में रखना आवश्यक होता है। इसमें कुछ सावधानियां होती हैं। पहला आपका है कि श्यामपट को साफ रखें। दूसरा है, जब छात्र श्यामपट को देखते हैं तो दूसरी ओर ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवधान नहीं होना चाहिए, यानी आसपास कोई भी चीज ऐसी न हो जिससे कि हम उसकी ओर आकर्षित हों। बोर्ड पर चित्र बनाते समय जगह का उपयोग विवेकपूर्ण जो है वो करना चाहिए। तीसरा है, कठिन चित्रों को पाठ प्रारंभ होने से पहले बोर्ड पर जो है वो बना लेना चाहिए। नेक्स्ट है, बोर्ड को ज़्यादा जो है वो नहीं भरना चाहिए। और नेक्स्ट है, पाठ का सारांश बोर्ड पर एक एक करके जो है वो लिखना चाहिए। ये हो गया आपके जो है वो श्यामपट में हमें क्या क्या सावधानियाँ जो है वो बरतनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें जो है वो प्रदर्शन मीडिया की। तो प्रदर्शन जो है आपकी मीडिया की हम बात करें तो प्रदर्शन मीडिया तो इस श्रेणी में वह सामग्री आती है जो विज्ञान शिक्षण छात्रों में प्रदर्शित करना चाहता है। जैसे आपका हो गया बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेट बोर्ड, मॉडल, चित्र तथा रेखा चित्र, ग्राफ तथा चार्ट, नमूना तथा जीवित जीव जंतु। एक एक करके हम इसके बारे में आपको डिटेल बताएंगे। पहला हम बात करते हैं बुलेटिन जो है वो आपके जो है वो बुलेटिन जो है वो बोर्ड की। तो बुलेटिन बोर्ड आपका क्या है कि बुलेटिन बोर्ड नवीन चित्रलेख आदि लिखने में प्रयोग किए जाने वाला प्रयोग में आता है। इसमें प्रयोग के लिए कुछ सावधानियां जो है वो बरतनी होती है। जो सावधानियां इस प्रकार है कि प्रदर्शन सामग्री सुव्यवस्थित ढंग से उपयुक्त शीर्षक द्वारा प्रस्तुत करनी चाहिए। दूसरा है, प्रदर्शन सामग्री प्रति सप्ताह बदलती रहनी चाहिए। तीसरा है, प्रदर्शन सामग्री कम समय या दीर्घ समय के लिए प्रदर्शित की जा सकती है। चौथा है, बुलेटिन बोर्ड पर नवीन वैज्ञानिक घटनाओं की सूचना भी दी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लैनेट बोर्ड की। फ्लैनेट बोर्ड क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड की तरह ही जो है वो इसका उपयोग होता है। मुख्य प्रकरणों को फ्लैनेट बोर्ड पर दिखाया जा सकता है, जैसे आपका हाइड्रा में प्रचलन, अमीबा में विभाजन और पुष्प के जो है वो भाग। हाइड्रा में प्रचलन और पुष्प के जो है वो भाग, इसको आप जो है फिर फ्लैनेट बोर्ड पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है वो मॉडल की। तो मॉडल किसी प्रकार की संरचना का भौतिक स्वरूप है। मॉडल का प्रयोग सरलता से किया जा सकता है, जैसे मानव हृदय का मॉडल हो गया, डीएनए का मॉडल हो गया आदि। इसमें आपका आ जाएगा डीएनए का जो है वो मॉडल, डीएनए का मॉडल आ जाएगा, और डीएनए का मॉडल आ जाएगा, और जो है आपका आ जाएगा हृदय, मानव का हृदय का मॉडल। मॉडल 3 आयाम दिखा सकता है। इसके द्वारा संरचना स्पष्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है आपका चित्र तथा रेखा चित्र। तो यदि शिक्षण हेतु वास्तविक जीव जंतु या मॉडल उपलब्ध ना हो सके तो चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। जीव विज्ञान में इनका अन्य विज्ञान विषयों से अधिक महत्व है। जंतु तथा पौधों की बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको ना तो वास्तविक वस्तु और ना मॉडल द्वारा स्पष्ट किया सकता है। ऐसी स्थिति में चित्र तथा रेखा चित्र का प्रयोग होता है। चित्र तथा रेखा चित्र का प्रयोग मुख्य रूप से जहाँ पर कोई क्रिया समझनी होती है किया जाता है। चित्र स्पष्ट तथा वास्तविक वस्तु से रंग तथा आकार में जो है समता वाला जो है वो होना चाहिए। साथ ही साथ रेखा चित्र खींचने का शिक्षक को अभ्यास होना चाहिए, जिससे छात्र उपरोक्त कौशल का सही नकल कर सके तथा उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास हो सके। जीव विज्ञान विषय में शरीर के अंगों तथा पौधों की आंतरिक बनावट पर चित्र तथा रेखा चित्र खींचना लाभप्रद होता है। नेक्स्ट है आपका ग्राफ तथा चार्ट। जीव विज्ञान के क्षेत्र में ग्राफ का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। उदाहरण के रूप में जड़, तने तथा उत्स्वेदन यानी कि ट्रांसपायरेशन आदि के क्षेत्र में ग्राफ खींचा जाता है, जिससे उनकी वृद्धि तथा गति का ज्ञान होता है।
इसका आधुनिक समय में जो पर्याप्त रूप से प्रयोग किया जाता है। चार्ट का प्रयोग पाठ को रोचक व स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। भिन्न भिन्न संस्थानों तथा भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों के भागों को एक चार्ट द्वारा प्रस्तुत करते हैं। चार्ट तैयार करने में एक सावधानी याद रखनी चाहिए कि प्रत्येक भाग का अनुपात दूसरे से सही हो। यह चार्ट में रंग की वास्तविक वस्तु के अनुसार हो, जिससे छात्रों को सही ज्ञान हो सके। इसमें चित्रकला का उतना ही महत्व नहीं है जितना वस्तु का सही आकार, अनुपात तथा उसकी स्थिति होती है। नेक्स्ट है आपका नमूना तथा जीवित जीव जंतु। नमूना तथा जीवित जीव जंतु महत्वपूर्ण शिक्षा सामग्री है जिसमें शिक्षक एवं छात्र एकत्रित कर सकते हैं। वास्तविक सामग्री प्रभावी शिक्षण सामग्री है। जैव प्रयोगशाला में सजीव जंतुओं का प्रयोग आवश्यक है। छात्रों को एक्वेरियम आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब हम बात करते हैं तकनीकी आधारित मीडिया। तो तकनीकी आधारित मीडिया क्या है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी से संबंधित है और यह आधुनिक शिक्षण में, आधुनिक युग में ये महत्वपूर्ण तथा आवश्यक शिक्षण सामग्री होती है। इसमें जो है आपके आते हैं प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर जो है वो कई प्रकार के होते हैं, एपिस्कोप, एपिडायस्कोप, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर और फिल्म प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर्स की हम बात करें तो प्रोजेक्टर्स क्या है कि प्रोजेक्टर का प्रयोग स्लाइड, पुस्तक, छोटे चित्र, रेखा चित्र, फिल्म आदि को जो है वो पर्दे पर दिखाने के लिए किया जाता है तथा छोटी वस्तुएं विकसित रूप में संपूर्ण कक्षा को दिखाई जा सकती हैं। यह भिन्न भिन्न रूप में होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। इनमें सूक्ष्म कीटाणु, पौधे तथा जंतु, किसी क्रिया की फिल्म स्ट्रिप या संपूर्ण फिल्म का प्रदर्शन किया जाता है। इसमें छात्र सामान्य रूप से रुचि लेते हैं क्योंकि उनको वे वस्तुएं दिखाई जाती हैं जिनका ज्ञान उनको अन्य विधियों से स्पष्ट नहीं होता है। अब हम बात करते हैं एपी जो है वो स्कोप की। तो एपी स्कोप जो है प्रोजेक्टर्स हो गया। अब प्रोजेक्टर्स के प्रकार क्या है तो इसमें समानांतर स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली स्लाइड छात्र तथा शिक्षक प्रयोगशाला में स्वयं तैयार कर सकते हैं। इनमें अधिक व्यय नहीं होता है, अधिक खर्च नहीं होता। अब हम बात करते हैं एपीस्कोप की। तो एपीस्कोप जो है आपका क्या है कि इसके द्वारा किसी भी चित्र, रेखा चित्र, पत्रिका, पुस्तक, छोटे जंतु आदि को जो है वो पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एपिडायस्कोप। तो इस उपकरण से दोनों ऊपर के उपकरणों का काम लिया जा सकता है। इसमें स्लाइड, चित्र, पुस्तक, पुस्तिकाएं, जंतु, पौधे, नमूने आदि को पर्दे पर बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। इसमें एक दर्शक भी होता है जिसमें चित्र के किसी भाग को संबोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका जो है वो फिल्म स्ट्रिप जो है वो प्रोजेक्टर। इसका आकार छोटा होता है तथा इसमें छोटी फिल्म तथा स्लाइड दोनों का पर्दे पर जो है बड़ा चित्र प्रस्तुत होता है। इसमें केवल चित्र ही देखा जा सकता है, ध्वनि का इसमें कोई प्रबंध नहीं होता है। इसमें फिल्म द्वारा कक्षा के पाठ को पूर्ण रूपेण पर्दे पर दिखाया जाता है। छोटा होने के कारण इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट आपका फिल्म प्रोजेक्टर। यह आकार में काफ़ी बड़ा होता है तथा सिनेमा का ही जो है वो रूप है। इसमें लंबी जो है वो फिल्मों का प्रयोग होता है और इसमें ध्वनि भी जो है वो होती है और इसमें जो है वो आंखों से वस्तु देखकर व कान से ध्वनि सुनकर दोनों इंद्रियों को साथ साथ सक्रिय रखा जाता है। इसमें छात्र अधिक रुचि लेते हैं क्योंकि चित्र के साथ साथ उनका विवरण भी उनको जो है वो सुनाई देता है और साथ में दिखाई भी देता है। इससे फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर ज़्यादा जो है वो प्रभावशाली होता है शिक्षण के समय। अब हम बात करते हैं रेडियो की। रेडियो द्वारा ट्रांजिस्टर का प्रयोग मुख्य रूप से बिजली के अभाव वाले भाग में किया जाता है। इसके द्वारा जीव विज्ञान की वार्ताएं हैं, पाठ्य योजनाएं हैं तथा वार्तालाप एक स्थान से प्रसारित किया जाता है तथा वह शीघ्र ही हर विद्यालय तथा घरों में पहुंच जाता है। विद्यालय संबंधी कार्यक्रम विद्यालय के समय में ही किए जाने चाहिए ताकि सभी छात्र उनमें लाभ उठा सकें क्योंकि वहाँ शिक्षक भी होते हैं जो ज्ञान की व्याख्या करके छात्रों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेप रिकॉर्डर। आधुनिक युग में इनका जो प्रचलन भी पर्याप्त रूप से होता रहा है। इसमें टेप का प्रयोग किया जाता है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के टेप जिनमें जीव विज्ञानों की जीवनी तथा नई नई खोजों के टेप कारगर जो है वो रखे जाते हैं, टेप कराकर जो है वो रखे जाते हैं। इस प्रकार किसी भी टेप को कई बार सुना जा सकता है। कोई भी भाषण इसके द्वारा टेप किया जा सकता है जिसको कभी भी सुनाया जा सकता है। इसमें भिन्न भिन्न जीव जंतुओं की ध्वनि को टेप कर आवश्यकता के जो है वो समय सुना जा सकता है। नेक्स्ट है आपका टेलीविज़न। तो टेलीविज़न क्या है कि वस्तुतः ये रेडियो तथा फिल्म का साधन जोड़कर तैयार किया हुआ उपकरण है। इसका भी बड़े बड़े जो है वो शहरों के विद्यालयों में शिक्षा के नए नए विचार प्रस्तुत करने में सहयोग मतलब महान योगदान है। इसमें सफ़ेद काले चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं परंतु वर्तमान युग में रंगीन टेलीविज़न का प्रयोग में काफ़ी होने लगा है। यह भी एक प्रकार का सिनेमा ही। इसके द्वारा जीव विज्ञान की वार्ताएं, खेती हेतु सुधार, नई नई खोजों का ज्ञान एक स्थान से जो है वो देश के भिन्न भागों में व दूर के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाता है। इसमें समय की बहुत बचत होती है तथा संपूर्ण कक्षा को एक साथ लाभ भी होता है। इसके द्वारा शैक्षणिक योजनाओं को भी विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा सकता है।
तो ये हो गया आपका तकनीकी आधारित जो है मीडिया। इसमें आपका जो है वो प्रोजेक्टर कई प्रकार और रेडियो, टेप रिकॉर्डर और जो हो गया टेलीविज़न। तो ये थे आपके श्रव्य सामग्री के प्रकार। तो ये शिक्षण सामग्री में हमें जो है वो श्रव्य और दृश्य दोनों ही जो है वो सामग्रियों का एक साथ अगर प्रयोग होता है तो वो जो शिक्षण सामग्री है वो बहुत ही प्रभावशाली होती है और उस सामग्री को हम अच्छे तरह से जो है वो आत्मसात कर सकते हैं। और यानी कि उसमें जो है वो किसी भी शिक्षण कार्य को बहुत ही सरलता से व बहुत ही अच्छे ढंग से वो जो है वो किया जा सकता है। इसलिए हमें श्रव्य दृश्य सामग्री दोनों ही जो आपकी सामग्री होती हैं उन दोनों का ही जो है शिक्षण में जो है वो प्रयोग करना चाहिए। और ये जो आपका टॉपिक था वो यहीं से समाप्त होता है।